हरियाणा की मिट्टी में एक अनोखी और अलग ही खुशबू बसी हुई है जो हर किसी के दिल को छूने का काम करती है। यहाँ की संस्कृति की जड़ें बेहद गहरी हैं, जो मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से भरी दिखाई देती है। जब हम हरियाणा की धरती पर कदम रखते हैं तो एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है जो हमें हमारे इतिहास और परंपराओं से जोड़े रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं AR पावटिया स्वागत करता हूं आपका भारत की यात्रा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की, जिसे चैंपियंस की भूमि कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जहां के किसान सबसे अमीर किसानों में माने जाते हैं। यहाँ की भाषा और बोली बहुत ही प्यारी मानी जाती है। यहाँ के युवा सबसे ताकतवर और फुर्तीले माने जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा मेडल लाकर आते हैं। वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बासमती चावल का उत्पादन इसी राज्य में होता है। एक ऐसा राज्य जहां पर गाय फैसला करती है कौन कितना अमीर है। ये राज्य महाभारत के युद्ध की ऐतिहासिक जगह रही है। महाभारत का युद्ध, जो धर्म और अधर्म के युद्ध के नाम से जाना जाता है, वो युद्ध यहीं पर हुआ। हरियाणा के इतिहास के बारे में बात करें तो हरियाणा का अर्थ होता है श्री हरि का आना। यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरि के आने से ही इसका नाम हरियाणा पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हरियाणा के अवशेष सरस्वती नदी के किनारे पाए गए, जिसमें औरंगाबाद और मीठाथल भिवानी में, कुनाल फतेहाबाद में, अग्रोहा और राखीगढ़ी हिसार में, बेनीवाली फतेहाबाद जिले में प्रमुख है। प्राचीन वैदिक सभ्यताएं भी सरस्वती नदी के तट पर फली फूली। मध्यकालीन इतिहास में उनके शासन काल के पश्चात हर्षवर्धन द्वारा 7वीं शताब्दी में स्थापित राज्य की राजधानी कुरुक्षेत्र के पास थानेसर बसा ली गई थी। हर्षवर्धन की मौत के बाद गुर्जर प्रतिहार ने यहाँ पर अपना शासनकाल आरंभ कर दिया था और अपनी राजधानी कन्नौज ली गई। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में अपना किला हांसी और तराइन में स्थापित कर लिया था। मोहम्मद घोरी ने दूसरे तराइन युद्ध में इस पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत ने कई सदियों तक यहाँ पर अपना शासन किया। पानीपत के 3 प्रथम युद्ध, जो महान युद्धों के नाम से जाने जाते थे, वो भी इसी हरियाणा में हुए थे। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1948 में हरियाणा राज्य की तारा सिंह के द्वारा मांग उठाई गई थी। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला के तहत पंजाब को 2 क्षेत्रीय भाषाओं में, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया, परंतु जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया। पंजाब राज्य के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में उभर कर सामने आया अपना हरियाणा। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय हरियाणा में केवल 7 जिले थे, जिसमें जींद को सबसे पुराना जिला माना जाता है। आज के समय में जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। वर्तमान समय में हरियाणा में 22 जिले हैं, जिसमें फरीदाबाद जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है और वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से भिवानी सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा राज्य की सीमा है उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से तथा दक्षिणी एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के साथ इसकी पूर्वी सीमा को यमुना नदी से अलग करती है। हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को भी तीनों ओर से घेरे हुए है। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित राज्य है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ न केवल हरियाणा की बल्कि ये पंजाब की भी राजधानी है। चंडीगढ़ में आपको बहुत सारे पर्यटक स्थल भी मिलते हैं, जहाँ पर आपको बड़ा सुकून मिलता है, जिसमें रोज गार्डन, रॉक गार्डन, सुखना झील, पिंजौर गार्डन, शांति कुंज जैसे पर्यटक स्थल शामिल हैं। चंडीगढ़ शहर का नामकरण दुर्गा के एक रूप चंडिका के कारण हुआ है। इस शहर के निर्माण में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी विशेष रुचि रही है, जिन्होंने नए राष्ट्रीय के आधुनिक प्रगतिशील दृष्टिकोण के रूप में चंडीगढ़ को देखते हुए इसे राष्ट्रीय के भविष्य में विश्वास का प्रतीक बताया था। इस धरती की सुंदरता केवल प्राकृतिक ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की सादगी और गर्मजोशी से आपको हर जगह देखने को मिलेगी, जो एक अलग प्रकार के
देसी लोगों ने अपना खान पान रहन सहन के तौर तरीकों से बना ली है। हरियाणवी लोक संगीत, नृत्य और त्यौहार हमें अपनी संस्कृति की जड़ों से जोड़ने का काम करती है। यहाँ की खुशियों में एक खास ही बात होती है और अलग ही एहसास होता है। सच्ची मित्रता और भाईचारा जो हरियाणा और हरियाणवी लोगों की अलग पहचान बन चुका है। हरियाणा की कुछ जानी मानी हस्तियां ऐसी भी हैं जिन्होंने न केवल हरियाणा का पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। जैसे अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, योग गुरु बाबा रामदेव, अभिनेत्री जूही चावला, मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, महिला कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक, गायक सोनू निगम, कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, महिला कुश्ती खिलाड़ी गीता फोगाट, बॉक्सिंग खिलाड़ी विजेंद्र सिंह और अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेता रणदीप हुड्डा, ऐसी और भी बहुत सारी महान हस्तियां हैं। भौगोलिक तौर पर हरियाणा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर में शिवालिका की पहाड़ियां, दक्षिणी पश्चिम में बांगर क्षेत्र, दक्षिणी हिस्से में अरावली पर्वतमालाएं जिनका विस्तार राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। यमुना नदी इकलौती ऐसी नदी है जो पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। उत्तर पूर्वी में कई बरसाती नदियां हैं तथा सदाबहारी नदियां भी हैं, जिनमें घग्गर, चौटांग, टांगरी, कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती और सोम आदि प्रमुख हैं। इसी तरह दक्षिणी हरियाणा में भी अरावली पहाड़ियों से निकलने वाली कई नदियां हैं, जिसमें साहिबी, दोहन, कृष्णावती और इंदौरी शामिल है। माना जाता है कि ये सभी किसी समय सरस्वती की सहायक नदियां हुआ करती थी। इन नदियों पर राज्य भर में कई बांध भी बने हुए हैं, जिसमें यमुना नदी पर बने हथनीकुंड बैराज, पंचकुला में कौशल्या बांध, यमुना नगर में पथराला बैराज और सिरसा में ओटू बैराज शामिल है। हरियाणा की प्रमुख झीलों की बात करें तो गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील, फरीदाबाद में बड़कल झील, प्राचीन सूरज कुंड, कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर, हिसार में ब्लू बर्ड झील, सोना की दमदमा झील, यमुनानगर जिले की हथनी कुंड, करनाल की कर्ण झील, रोहतक की तलिहार झील, झज्जर की भिंडावास आदि प्रमुख है। 2020 तक हरियाणा की एकमात्र आधिकारिक भाषा हिंदी थी और राज्य की अधिकांश आबादी द्वारा बोली जाती है। हरियाणा के लोग हिंदी की हरियाणवी बोली बोलते हैं। हरियाणा में ब्रिज भाषा भी लोकप्रिय है, जो पलवल जिले और गुरुग्राम जिले की प्रमुखता है। हरियाणा एक कृषि समाज राज्य रहा है। 1960 के दशक में हरियाणा में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरियाणा दूध के लिए भी जाना जाता है। हरियाणा में मवेशियों की कई नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें मुर्रा भैंस, हरियाणवी, मेवाती, साहिवाल तथा नीली रवि प्रमुख हैं। कृषि आधारित हरियाणा की आर्थिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय पशु संस्थान, गेहूं, जौ आदि बनाए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसे मंत्रिपरिषद से सहायता और सलाह मिलती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट, लोकसभा की 10 सीट और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी है। इसके साथ ही हरियाणा में 14 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी है। हरियाणा राज्य में वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं तथा इन्होंने 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। उन्होंने 1 नवंबर 1966 को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल
बांड्रू दंतोय हैं। बांड्रू दंत्रे ने 7 जुलाई 2021 को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। हरियाणा के इसी सफर पर आज के लिए यहीं ब्रेक लेते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अन्य राज्य के सफर पर। ऐसे ही हम पूरे भारत के सभी राज्यों का सफर तय करेंगे। आपको वही हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद।